गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात, आप और आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे। आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया। आपके पिता वो जो है, जो मुद्दा आपने उठाया था माननीय मोदी जी ने करप्शन का, कि ये लोग बहुत करप्ट लोग हैं, इनको सत्ता से हटाइए, हमको सत्ता में लाइए, हम जो है काला धन वापस लेकर के आएंगे। आया और क्या कहे थे कि हम 2 करोड़ जो है रोजगार पैदा करेंगे, मिला नहीं। अगर मेरी जाति का फायदा तो उठता ही, हम लोग सबको उठाए। मेरा रूपा झा है तो कई जगह पे हमको पता है कि मेरे उस झा से हमको फायदा उठा होगा। नुकसान? हाँ? महिला होने का नुकसान? महिला होने का नुकसान नहीं। आप 10 बजे, 1 मिनट, 10 बजे रात को जब आप दिल्ली में निकलेंगे तो जो मनचले होते हैं आपका नाम सुन करके रूपा झा है, आपको छोड़ देंगे? नहीं, वह बात वो नहीं है। आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं वो कहता है लेनिन आतंकवादी है, उसने बहुतों को रेड टेरर में मारा है, और मानता हूं मैं भी, लेकिन नाथूराम गोडसे ने भी तो हमारे फादर ऑफ नेशन को मारा, तो उसे आप क्यों नहीं टेररिस्ट मानते हो? नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित, नाथूराम गोडसे जी पे हाँ सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। बोलने देंगे कि आप लोग बोलेंगे तो ले लीजिए। बोलिए बोलिए जी। ये कल को हाफिज सही जी करेंगे। बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद। क्या है इसमें? रावण बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। क्या है गोल गोल घुमा रहे हैं? क्या बोलने में दिक्कत है? शिव तांडव बोलिए स्तोत्र नाथूराम रावण ने गोडसे रचना मुर्दाबाद। की थी। क्या दिक्कत है इसमें? है मुर्दाबाद है, इसमें क्या दिक्कत है? गोल गोल घुमा रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जैसे कन्हैया की भारत माता बात की सुनिए, जय यही है, narrative चला वैसे है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद है। बोलिए इसको। चुप। नाथूराम गोडसे जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का एक लेड पर्सनालिटी होता है। अगर उन्होंने महात्मा गांधी का उन्होंने मर्डर किया है, उस पर आरएसएस का कथित बयान है, आप जाकर के पढ़िए उसको, भर्त्सना करते हुए उसको। जी और अगर याद रहेगा, अगर हत्या की है और नाथूराम गोडसे जी, इतिहास याद रखेगा सुपस्टार जी, ये गद्दारी है। इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी। मोदी जी की बात किया, योगी जी का बात किया, कहीं पे भी राहुल गांधी का बात नहीं किया। दिल्ली से आते वक्त आप मिलके आए थे क्या? और दिल्ली से आते वक्त राहुल गांधी कौन है? कमजोर से सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। कमजोर से सवाल पूछने में क्या है? जो पावर में बैठे हैं उनसे सवाल पूछिए। आप बताइए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी, क्यों नहीं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या है? लोकतंत्र के अंदर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हम अपने संसदीय क्षेत्र में अपने सांसद का चुनाव करते हैं, और हमारे सांसद जब चुन करके जाते हैं तो वो अपने संसद दल का नेता का चुनाव करते हैं, और वो जो नेता होते हैं वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हम अपने देश में प्रधानमंत्री तो नहीं चुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपको ये बात पता होगी, है कि नहीं है? बेगूसराय में हम मोदी जी के लिए वोट नहीं करेंगे, वहां पे जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी को वोट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 545 सीट पे मोदी जी अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप प्रोसीजर से देश और लोकतंत्र प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं तो आपके मन में कोई तो होगा, और आप 545 सांसद को नकार रहे हैं। लेकिन जब आप ये सवाल पूछिएगा तो मैडम कह देंगे कि आप मोदी बैशिंग कर रहे हैं। बताइए, सवाल मोदी जी से नहीं पूछ करके तो नेहरू जी से पूछा जाएगा। जितना ज्यादा मोदी बैशिंग करेंगे उतना ही वो ज्यादा उभर के आएंगे। वोल्डेमॉर्ट है क्या कि जितना नाम लेंगे उतना उनकी शक्ति बढ़ जाएगी? फेक इट टिल यू मेक इट मीन्स आप झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता ये खरीद नहीं से बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? मैडम एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हो और इधर से झूठ जा रहा हो, झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। अब तो सफेद झूठ के सामने कई बार लगता है कि मोदी झूठ ज्यादा पावरफुल है। भैया जी आप तो। और मैडम जी ने कहा कि ईवीएम पे सवाल आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हैं जैसे लग रहा है कि संघ के नागपुर कार्यालय में ईवीएम बना हो।
बाहर से बन के आया है मैडम, और जिन देशों से बन के आया है उन देशों ने भी कहा है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया। लाया तो कांग्रेस ने था। दूसरी बात, हाँ आ रहे हैं, कांग्रेस पे आ रहे हैं। कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी, तो भाजपा के जो एक मंत्री हैं उन्होंने ईवीएम को क्रिटिसाइज करते हुए, सवाल पूछते हुए किताब लिखा था, आप शायद पढ़ी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। आ गया है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में विद्यार्थी कितने समय तक पढ़ें, कितने समय तक रहें, क्या उसके ऊपर कोई एक मापदंड नहीं रहना चाहिए क्या? अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में आप बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, आप 5-7 साल बाद अगर आपको हटना होता है, क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वैसा बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके मुताबिक? ये एक्चुअली देखिए क्या है, ये एक कंफ्यूजन है, मैं बार बार बता देता हूं। जैसे हर चीज के लिए एक मिनिमम टाइम लगता है। कोई भी इंसान जब 10वीं करेगा, आप सब लोग जरा सुनिएगा, वो भाई साहब बहुत गुस्से में थे, आप भी सुन लीजिए सर। 10वीं जब आप कीजिएगा तो आपको उसके लिए मिनिमम 15 वर्ष लगेगा। 10वीं से जब आप 12वीं कीजिएगा तो 17 वर्ष लगेगा, और जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो 20 वर्ष होगा, एमए करेंगे तो 22 वर्ष होगा, एमफिल करेंगे तो 24 वर्ष होगा, और पीएचडी करने में अगर मिनिमम भी 3 साल लगेगा तो 27 साल होगा। भैया हम कोई ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, ये तो सरकार ने ही मानदंड तय किए हैं, उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से पीएचडी कर रहे हैं। और ये बार बार जो आप उम्र पे चले जाते हैं ना, तो आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री 67 साल में युवा हो सकते हैं और हम 30 साल में पीएचडी नहीं कर सकते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, भारत माता की जय तो कहना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि अगर मेरी शादी हो तो मैं अपनी पत्नी को कहूं कि तुम अपना नाम भारत माता की जय कर लो, और हमारे जो बच्चे होंगे मैं उनका नाम भी भारत माता की जय बोल दूंगा, ताकि, और अपना नाम भी मैं बदल करके भारत माता की जय कर लूंगा, कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए तो टीचर पूछे कि क्या नाम है, कहे भारत माता की जय। बाप का नाम क्या है? भारत माता की जय। माता का नाम क्या है? भारत माता की जय। और उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। मेरी माँ है, आपकी भी माँ होगी, हम सबकी माँ है, ये कोई नई बात नहीं है। और हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा तीर मार दिए हैं और आप कुछ नहीं अपने जीवन में किए हैं। हर इंसान अपने जीवन में एक स्ट्रगल करता है, लेकिन जब उसका मार्केटिंग किया जाता है, इसको आप समझिए कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग ये होता है कि आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, नोटबंदी के बाद अगर आपकी मां 90 बरस की होगी तो आप उसको एटीएम के बाहर नहीं खड़ा करेंगे, ये मेरा भरोसा है। लेकिन अगर 90 साल की मां को कोई अगर एटीएम के बाहर खड़ा कर दे तो ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये मार्केटिंग है, ये सार्वजनिक बात है। देखिए, इस थोड़ा डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अब आप पूछिए, नरेंद्र मोदी, गप्पू जी, एक और घोटाला, वैसे मैं बोफोर्स कहने वाला था, नहीं बोला। अंबानी मोदी जी के दोस्त। निर्मला सीतारमन, अलमनाय जेएनयू। हाँ, देश के नहीं, मंत्रियों के रक्षा मंत्री, हमेशा प्रधानमंत्री को बचाते रहते हैं। राहुल गांधी लोग तो कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। गंगा ढाबा, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म बहस और पत्थर चलने का कोई खतरा नहीं है वहां पर। आजादी, संक्षिप्त में, देश में चाहते हैं। रिजर्वेशन, देश में समानता के लिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स, देश बदलने के लिए। स्मृति ईरानी, मनु स्मृति ईरानी, द फेवरेट वर्ड। यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। क्रांति, हम करेंगे मिल करके आपके साथ, सब लोगों के साथ। आपका फेवरेट अर्नब गोस्वामी। क्रांति का बहुत बड़ा दुश्मन, भोंपू यू कैन से। अमित शाह, भोंपू के बहुत अच्छे रखवाले। फाइनल वर्ड, जुमला, नरेंद्र मोदी। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। ऐसे ही मजाक की बात है, और मजाक के बाद में एक बात और बता दूं। एक बार ये जोक है, बहुत मशहूर है, पटना के जितने भी रंगकर्मी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जानते हैं। एक बार लिखा जा रहा था वॉल राइटिंग पे कि पीएम चोर है। पुलिस आकर के पूछी गए, बिठाओ इसको, क्या लिखा है पीएम चोर है?
तो बोला ये थोड़ी लिखे हैं कि हमारा पीएम चोर है। तब पुलिस वाला कहा कि हमको बुड़बक समझते हो, हमको नहीं मालूम है कि कहाँ का पीएम चोर है। जेब में था चिल्लर